गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। बच्चों, आज हम आज से हम 1 to 5 प्रत्येक क्लास का वीडियो डे वार हम आपको प्रस्तुत करेंगे। उस वीडियो को आप देखेंगे और वीडियो जो होगा आपके जो भी सिलेबस हैं, जो किताब हैं, उनके अकॉर्डिंग होगा। किताब के अनुसार आपको बताए जाएंगे। आपको किताब विद्यालय से लेने के बाद आप उससे एक्सरसाइज करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोगों के सामने आप वीडियो के माध्यम से रखेंगे। बच्चों, इस क्रम में सबसे पहले क्लास 5 का मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ देखा गया है कि जब मैथ की क्लास, चाहे वो बच्चा 1 में हो और चाहे वो बच्चा 12 में हो, जब मैथ शब्द उसके सामने आता है तो उसके अंदर एक सिहरन सी पैदा हो जाती है कि मैथ का क्लास है, मैथ हमें पढ़ना है, मैथ बहुत कठिन है। मतलब मैथ के बारे में तमाम इस तरह की भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं। बच्चों, हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्टों में अगर सबसे सुस्पष्ट और आसान है तो मैथमेटिक्स है। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हमको पढ़ना पड़ता है और लर्न करना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं। लर्न करने की चीज़ें उसमें बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। बच्चों, मैथ्स में हम अपने विवेक, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लोगों का, विद्वानों का मत है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। बच्चों, मैथ से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैथ सब्जेक्ट का एक ऐसा प्रोसेस है कि जो चीज़ें बच्चों हम 1 में पढ़ते हैं उसी को 2 में पढ़ते हैं, उसी को 3 में पढ़ते हैं, उसी को 4 में पढ़ते हैं, उसी को 5 में भी पढ़ते हैं। ऐसे करते करते उसी से हम इंटर में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं। जो वो आप 1 में पढ़ते हैं वही चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई जाती हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि उसके रूप चेंज हो जाते हैं। बच्चों, जो मेरा थाट है मैथमेटिक्स में मेनली 5 या 6 मेनली चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, एचसीएफ है, एलसीएम है और स्क्वायर रूट है। बच्चों, यही जो 5-6 चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में शुरू से लगाए और अंत तक पढ़ाई जाती है। बच्चों, मैथ में कमज़ोर होने का प्रश्न क्यों उठता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब आप अपनी प्रारंभिक चीज़ों को भूल जाते हैं तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रारंभिक चीज़ों की ज़रूरत अगली कक्षाओं में हमेशा पड़ती है। और जब उसको हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो उस समय जब नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वो हमारे लिए कठिन लगती हैं। जैसे बच्चों, क्लास 1 में ही हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। टेबल हमको 20 तक लर्न होना चाहिए। काउंटिंग 1 से 100 तक हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन बच्चों, हम इसी को 1 में भी कहते हैं, 2 में भी कहते हैं, 3 में भी कहते हैं, 4 में भी कहते हैं, 5 में भी कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बच्चों, प्राइमरी चीज़ों को मैथमेटिक्स में अपने अंदर एब्जॉर्ब करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये चीज़ें आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे कभी भी मैथमेटिक्स आपको अच्छी नहीं लगेगी। बच्चों, अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जब जग जाता है तो सवाल लगाने में बहुत ही आनंद आता है। तो इसी क्रम में बच्चों क्लास 5 के मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक चीज़ों के बारे में। बच्चों, इसी क्रम में जो हमने आपको बताया उसी क्रम में हम सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे। एडिशन बच्चों सबसे आसान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स लगाते समय, मैथमेटिक्स पढ़ते समय आप अक्सर इसमें कैरी लेना भूल जाते हैं, कैलकुलेशन में गलती करते हैं और यही गलतियां जो होती हैं सवालों में गलतियां हो जाती हैं और जिससे आप परेशान हो जाते हैं। तो जब भी
एडिशन को हल करिए तो उसके कैरी का जरूर ही ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों देखिए पहला सवाल है 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, इसका एक कैरी है तो कैरी ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो 1 और 6 7 और 7 3 10। बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि हम क्लास 5 में एडिशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एडिशन इस नाते बता रहे हैं कि जब भी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐड में कहीं ना कहीं कैरी निश्चित ही आप छोड़ देते हैं, तो इसका अभ्यास घर पे आपको होना चाहिए। कुछ अन्य क्वेश्चन भी हम देंगे, आप अभ्यास करेंगे इसका अभ्यास, क्योंकि मैथमेटिक्स एक अभ्यास है, ये अभ्यास से ही चलता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपके कैलकुलेशन में गलतियां होती रहेंगी। बच्चों देखिए 6 और 5 11, यहाँ कैरी 1 हो गया, यहाँ लिख देंगे 1 और 8 9, 9 और 6 15, कैरी 1 हो गया, यहाँ 1 कैरी लगा देंगे, 1 9 10 और 9 19। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको एडिशन के बारे में बताया। बाकी जो सवाल है इसका ऐड आप करके और होमवर्क करके इसको भेजेंगे। बच्चों इसी क्रम में हम दूसरा आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। बच्चों जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं गणित में तो अक्सर सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो जाया करती हैं। सब्ट्रैक्शन में बच्चों जब हम ऊपर के नंबर से नीचे वाले को नंबर को माइनस करते हैं तो अगर ऊपर का नंबर नीचे वाले से अगर बड़ा होता है तो कैरी लेने का विधान है कि हम क्या करते हैं कि बगल वाले से कैरी लेके तब उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें अगर कोई दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 385 और 296 को माइनस करना है तो इसका लास्ट डिजिट जो है 5 है और इसके नीचे जो लास्ट डिजिट है 6 है, तो 5 में से 6 को माइनस करना है। क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है, इसके लिए हम क्या करते हैं बगल से कैरी लेते हैं। तो कैरी लेने के बाद इसको आप चाहें तो ऐसे क्रॉस करके जब कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 15 में से 6 जाएगा तो आपका ये 9 हो जाएगा। बच्चों अब देखिए ये एक कैरी इसको दे दिया तो यहाँ 7 बच गया, तो अब यहाँ से अब 7 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए बच्चों हम फिर क्या करेंगे यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये हमारा जो है 17 हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। अब 17 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों बच गया 2 में से 2 जाएगा 0। इस तरह से बच्चे ये दूसरा जो क्वेश्चन है ऊपर 0 है और नीचे 8 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में चूँकि 0 में से 8 माइनस हो नहीं सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक कैरी लेंगे। तो ये जब कैरी लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ आपका जो है ये 3 में से 2 जाएगा 1। इस तरह से बच्चों हम सब्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं। बच्चों सब्ट्रैक्शन में जो भी आपसे गलतियां होती हैं वो कैरी लेने में ही आप अक्सर जो है गड़बड़ी करते हैं और जिसके चलते आपके सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसको भी बड़े ध्यान से करना चाहिए और जब इसकी आदत आपको पड़ जाएगी तो कभी भी जो है मैथमेटिक्स में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। बच्चों इसी क्रम में जो तीसरा नंबर आता है मल्टीप्लाई का आता है। बच्चों हमने देखा है आपको पढ़ाते समय कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अक्सर आपसे गलतियां हो जाया करती हैं। बच्चे मल्टीप्लाई बहुत आसान है, बशर्ते उसको जो है बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक जो है उसको सॉल्व करें। जैसे देखिए बच्चों हम आपको एक सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 36 में 42 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे और 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। देखिए 2 6 जा 12 को 2, एक कैरी यहाँ आ गया 1। अब बच्चों इसका हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 और 1 जो कैरी है उसको ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर बच्चों अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे
तो 4 से जब स्टार्ट करेंगे तो 4 6 जा 24 के 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, तो 2 को फिर हम यहाँ लिख देंगे, और 4 3 जा 12 और 12 2 14। बच्चों ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपको अच्छी तरह से टेबल आता रहेगा। टेबल नहीं आएगा तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन को कर नहीं सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 को 1, यहाँ एक कैरी हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 1 और 4 5 और 1। बच्चों ये आपका जो है 2 अंक का जो है गुणा है। इसके बाद बच्चों हम आपको 3 अंक के गुणे में ले चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जब हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनको लिख देते हैं, और जब दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं तो एक डिजिट छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर 3 नंबर रहेगा तो 2 मतलब दूसरे लाइन का एक डिजिट छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2 हो गया, 5 8 जा 40 और 40 को 2 में ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 अब यहाँ कैरी 4 कर देंगे, 5 6 जा 30 और 30 में 4 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। अब बच्चों ये कैरी आप जो पहले नंबर के लिए लिए हैं इसको हटा सकते हैं। इसके बाद जो है 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, जब 10 का जब 0 हमको लिखना होता है तो एक नंबर छोड़ के हम लिखेंगे तो 10 का 0, कैरी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 8 जा 16 और एक कैरी जो 1 है, 16 और 1 17, फिर आपका कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, और 2 6 जा 12 और एक कैरी जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब बच्चों तीसरे नंबर को जब हम लेंगे, जैसे 3 से अब इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 15 को जो 5 लिखना होगा तो जो सेकेंड रो है उससे उसके एक अंक बाद लिखते हैं। 3 5 जा 15 को 5, कैरी 1 हो गया, 3 8 जा 24 और 24 में 1 कैरी जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका जो कैरी हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 और 2 20। बच्चों जब इस तरह से हम करते हैं तब इसको हम क्या करते हैं, क्रम से ऐड करते हैं। तो यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ देखिए 7 और 4 11, 11 और 5 16 को 6 कैरी 1, 3 और 1 4, 3 7, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 1 1 2 और ये 2। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो टेबल लर्न का होता है। अगर टेबल आपका नहीं लर्न है तो आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रम में बच्चे हम कुछ आपको दे रहे हैं करने के लिए, आप इसको करेंगे। जैसे 348 मल्टीप्लाई 26, दूसरा नंबर है 4396 मल्टीप्लाई 486। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी, और इससे रिलेटेड जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन मिले बड़े से बड़े डिजिट का, आप उसको करने का अभ्यास करिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों अगले क्रम में हम आपसे डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में टेबल का बहुत ही महत्व होता है, उसी तरह से डिवीजन में भी बच्चों टेबल का बहुत ही महत्व होता है। बिना टेबल के आप डिवीजन नहीं कर सकते। जैसे देखिए बच्चों 846 में 3 से हमको डिवाइड करने हैं, तो इसमें देखिए ये पहले 3 और 8 के बारे में हम देखेंगे। तो 8 जो है 3 से बड़ा है, तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे जो 8 से अधिक ना हो। तो 3 2 जा 6। अब बच्चों 6, अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए
जो रिमाइंडर हमारा 2 था वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है, तो अब इसमें डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम अगले अंक को उतारेंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 24 या उससे अधिक ना हो, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। बच्चों ये कट गया, लेकिन इसके बाद एक नंबर हम लोगों का बच गया 6 अभी भी है, तो उसको हम नीचे उतारेंगे। 6 जो है हमारे जो हमारा 3 है उससे बड़ा है, इसलिए अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 6 या उससे अधिक ना हो, तो 3 2 जा 6, ये कट गया। बच्चे ये एक सिंपल डिवीजन था जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा नंबर है 685, अब इसमें 5, तो अब हम 5 और 6 को लेके देखेंगे, तो 6 जो डिजिट है इसमें 5 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो एक बार टेबल जा सकता है, तो 5 1 जा 5। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, और जब 1 लेंगे तो ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, इसलिए हम 8 को उतारेंगे, तो ये 18 हो जाएगा। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि वो 18 या 18 से अधिक न हो, तो 5 3 जा 15, तो 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, और अब देखिए यहाँ जो रिमाइंडर है 5 से छोटा है, इसलिए फिर इस 5 को हम उतारेंगे, तो ये 35 हो जाएगा। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 से अधिक ना हो, तो 5 7 जा 35, ये आपका हो गया, तो ये आपका जो है 137 आपका आंसर हो गया। बच्चों आपने देखा इस डिवीजन में जब तक आपको टेबल नहीं याद होंगे तब तक आप डिवाइड कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों होमवर्क में ये भी आप कुछ डिवीजन हम आपको दे रहे हैं, कुछ डिवीजन हम आपको दे रहे हैं, इस डिवीजन को आप करेंगे, और इसके साथ साथ जितने भी क्लास 5 के बच्चे हैं उनको कम से कम 2 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। बच्चों ये होमवर्क में ये है, कुछ सवाल है जैसे इसको आप करेंगे। बच्चों जो ये हम डिवीजन दे रहे हैं, ये डिवीजन जब तक 9 का टेबल नहीं याद होगा आप इसको नहीं कर सकते, 12 का टेबल नहीं याद होगा तो इसको नहीं कर सकते, 16 का टेबल नहीं याद होगा तो नहीं कर सकते हैं, 17 का टेबल अगर नहीं याद है तो नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए टेबल याद होना बहुत ही ज़रूरी है। हम इस आशा के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे बच्चे क्लास 5 वाले इस वीडियो को देखेंगे वो निश्चित ही 2 से 20 तक का टेबल याद करेंगे, होमवर्क में भी करके भेजेंगे। इसकी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जाएगी। आज तक के लिए धन्यवाद।